कहेंगे मोदी जी से, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा मुझे पाइएगा, अजी झूठ बोलकर। चेहरे की चमक उड़ी हुई थी, चेहरे पर 12 बजा हुआ था। परिवारजनों को परिवार जिनों बोल रहे थे। हैं? तो जो जिन पीता होगा ना, उसे पता चला। पिता को रोजगार नहीं दोगे और तुम लोग 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन। ये क्या है? ये पत्रकारिता है। What is this? मोदी जी का तो परिवार है नहीं, हैं? तो परिवार का दर्द क्या जानेंगे? हम जनता के परिवार को टारगेट किए हुए हैं और बार बार कहते परिवारवाद ने देश को डुबा दिया। अब ये छोटे मोटे जो बेचारे बचे हुए हैं कलाकार, जो कोई बढ़ई का काम करता है, कोई कुछ काम करता है, इनको भी लोन पकड़ाएंगे, इनका भी कारोबार चौपट करेंगे, इनको भी आत्महत्या की तरफ धकेल देंगे। इनका क्या है? क्योंकि ये तो बेऔलाद है। ये लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने कहा है कि 47 में भारत विकसित देशों में गिना जाएगा। तो ये मोदी जी की उपलब्धि है। मोदी जी को पूछो कि 2022 में सबको जो है आय दुगनी होनी थी, लेकिन मैंने आप ही को बताया था कि हाय दुगनी हो गई। हाय क्या होती है? कि हम छाती पहले धीरे धीरे पीटते थे, हाय हाय मोदी, अब डबल पीट रहे हैं, हाय हाय मोदी। मोदी जी ने कल ये बताइए, बात की है। मोदी जी सच कभी बोलने में अगर तो मैं लोग लिख के देता हूँ कि फिर ये जो है ना सतयुग आ जाएगा। अगर एक बार सत्य बोल दे तो आप देखिए कि कल जो मोदी जी का जो 90 मिनट का भाषण था, तो लाल किले से ऐसा लग रहा था कि किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ का वार्ड का कार्यकर्ता जो है चौराहे पर जो है इसको क्या बोलते छूट भैया नेता, वो भाषण दे रहा था। सम्मानित पद पर है, पद की गरिमा रखें आप। आपने भाषण के बारे में पूछा, मैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं कह रहा हूँ। अब आप खुद अपनी जो है पत्रकार जो मैंने बताया, पसीना बहाते जनता के लिए मोदी जी। हम चाहते हैं कि ये बेचारे पसीना ना बहाएं, इसीलिए 24 में हम इनको टिकट पकड़ाएंगे। मणिपुर की बात करते हुए कहा है कि अब शांति बहाल होगी। हंस रहे हैं आप। इसलिए कि मैंने बोला था, वो बात सही हुआ। मैंने 4 दिन पहले आप ही को बोला था ना कि झूठ का जनरेटर 15 तारीख से ठाक। ये बताइए BBC का 14 तारीख का क्या है न्यूज पता है? क्योंकि वो जो हिंसा है ट्राइबल और मैतेई का, उसमें नागा भी कूद गया। अब मोदी जी कह रहे हैं शांति स्थापना हो गई। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब शांति की हम बात करते हैं जनता, तो मोदी जी क्रांति सुनते हैं, और जब कहीं क्रांति होता है तो वहाँ शांति सुनते हैं। काफी भविष्यवाणी करने लगे कलीम शेख जी। क्योंकि हम देखिए क्या है, हम इतने हम अंधभक्त थोड़ी हैं कि जो शौचालय में अंधे मुंह पड़े रहेंगे। हम देशभक्त हैं और हम देश के हर एक जो है इंस्टीट्यूशन पर जो चोट होता है ना, तो हम देश की जनता के दिल पर चोट होता है। कल मोदी जी के आपने चेहरे की चमक देखी थी, अलग ही चमक उड़ा हुआ था। चेहरे की चमक उड़ी हुई थी, चेहरे पर 12 बजा हुआ था। परिवारजनों को परिवार जिनों बोल रहे थे। हैं? तो जो जिन पीता होगा ना, उसे पता चला। लेकिन मोदी उसको ब्रांड बता रहे थे कि देखो ये ब्रांड बहुत बढ़िया है। 9 संकल्प है मोदी जी के जो लिए हैं कल, और हमारा संकल्प जनता का जो है ना, वो इनको ऐसा ले डूबेगा। परिवार और हम जनता कहेंगे बैठ करके मोदी जी को, ये वोट हमारा जूता है, यही लेके बैठे रहेंगे और कहेंगे हर पोलिंग बूथ पर हम जनता बैठने वाले और कहेंगे मोदी जी से, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा मुझे पाइएगा, अजी झूठ बोलकर। और आगे क्या कहेंगे पता है? बताएं। चौराहे पे एक बार आ जाओ तो जाने, अच्छे दिन हमारे ले आओ तो जाने, 2 करोड़ रोजगार दिलाओ तो जाने, अजी लाख जुमलों में उलझाइएगा, अग्निवीर बनाकर न बच पाइएगा, अजी झूठ बोलकर कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा
मुझे पाएगा अजी झूठ बोलकर। तो ये जनता हम यही कहेंगे और इनको घेरेंगे। लेकिन कल एक फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जो मोदी जी लाल किला की प्राचीर से भाषण दे रहे थे, तो पीछे जो कुर्सियां खाली थी उनकी फोटो बहुत वायरल हो रही है। अरे ये अच्छा, और चलो खाली कुर्सियां तो वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी नहीं गए। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, खाली कुर्सियां तो हम बहुत रैलियों से, इनकी रैलियों से देखते हुए आ रहे हैं। और आपने एक चीज नहीं देखा, इन्हीं के सब मंत्री संतरी जो सामने बैठे थे वो खुद इधर उधर देख रहे थे, इंटरेस्टेड ही नहीं थे। तालियां बजा रहे अरे नहीं, मुझे लग रहा था मन मन में गालियां दे रहे थे, क्योंकि वो इंटरेस्टेड लग ही नहीं रहे थे सुनने के लिए। परिवारवाद पे इतना बड़ा हमला किया उन्होंने, बोला भारत देश के लिए। अच्छा, ये बोल रहे थे परिवार जनों, अब परिवार जनों को परिवार जिनों बोल रहे थे। तो ये 9 साल में पहली बार मुझे लगा कि मोदी जी इतना डरे हुए, घबराए हुए लग रहे थे। वो बोले अगली बार आके मैं और अपना उपलब्धि गिनाऊंगा। अगली बार कैसे आएंगे? जीतेंगे, आएंगे। कैसे आएंगे? जनता चुनेगी। हम ही तो जनता है, जूता लेके दौड़ाएंगे इनको, और जूता हमारा वोट है। और इन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, अगर मेरा काम पसंद ना आए तो लात मार के निकालना। लेकिन हम जो ऐसे लोग नहीं है कि लात मारेंगे, हम बस ये है कि झोला जो है जो पकड़ाएंगे और कहेंगे कि ऐसा झोला छाप प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी ने कल जो कहा है, आपने पूरा सुना ध्यान से कि मोदी जी ने कहा क्या है आखिर? हमने सब सुना, आपने क्या सुना? हाँ। 9 संकल्प लिए, कितनी बड़ी बात कह दी कि परिवारवाद तुष्टिकरण। अच्छा, 9 संकल्प 9 साल पहले भी लिए थे। हाँ। एक भी संकल्प पूरा हुआ तो बताओ। हाँ। अच्छे दिन आए। वाइब्रेंट गाँव। अरे यार चुप करो। ये बताओ कि अच्छे दिन लाने का संकल्प किसने लिया था? मोदी जी ने। 2 करोड़ रोजगार देने का संकल्प किसने लिया था? 70,000 तो दे दिए ना। हाँ? 70,000 तो अभी जल्दी में दिए। अरे तुमको तो 70,000 जूते मारना चाहिए। कैसे पत्रकार हो तुम लोग यार? जब ये बताओ, 70,000 नौकरी की बात करते हो? अरे यार भाई, पत्रकार हो यार, पहला सवाल सुनो कि 70,000 नौकरी दिए तो तुम ताली बजा रहे हो, और 1.5 करोड़ तक के रिक्त पद केंद्र सरकार में पड़ी है, अभी तक भरे नहीं। किसको ये बना रहे हैं, चूरन दे रहे हैं? किसको चूरन दे रहे हैं बताइए? तो धीरे धीरे भरेंगे ना। अरे धीरे धीरे 10 लाख देने का वादा। अरे अब इनको जो है ना लात मिलने वाली है, खुद ही कहते कि लात मार के निकाल देना। जनता तैयार बैठी है। मोदी जी ने परिवारवाद तुष्टिकरण की बात की। अच्छा ये बताइए, मोदी जी का तो परिवार है नहीं। हाँ? तो परिवार का दर्द क्या जानेंगे? हम जनता के परिवार को टारगेट किए हुए हैं और बार बार कहते हैं परिवारवाद ने देश को डुबा दिया। तो बताइए, पारस पासवान को जानती हैं? हाँ? और चिराग पासवान को जानती हैं? और रीना पासवान को जानती हैं? ये तीनों चुनाव लड़के, अरे यार सुनो पहला, कि ये तीनों चुनाव लड़के मोदी जी के परिवारवाद के जो ये है उसका विरोध करेंगे। ये तीनों परिवार नहीं है क्या? मोदी जी में परिवारवाद नहीं है। मोदी जी में परिवारवाद नहीं, क्यों? मोदी जी के अब बीजेपी की सहयोगी नहीं है। सहयोगी से क्या मतलब? सहयोगी से क्या है? अरे यार मोदी जी में तो परिवारवाद नहीं है ना। अच्छा ठीक है, मतलब बोले कि मैंने 4-5 चोर पैदा कर चोर पाल लिया, और बोलूं कि मैं चोर नहीं हूँ, क्योंकि चोर तो दूसरी पार्टी के हैं। ऐसा है क्या? अब चोर मौसेरे भाई हैं ये। कल मोदी जी ने योजना शुरू की है एक नई, क्या बोले हैं? विश्वकर्मा योजना आएगी अब। हाँ, वो विष घोल रहे हैं पूरे देश में। अब विष, उनका विश्वकर्म है। हाँ, वो भगवान से ना जोड़े। अरे गरीबों के लिए कर रहे हैं, वो जो छोटे छोटे का। अरे उनको भी बर्बाद करेंगे। किसानों को कर्ज देकर, कर्ज में डुबाकर आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए। बताइए, किसानों को कर्जा दे करके कर्ज आत्महत्या करे। जवानों को मुद्रा लोन दे करके भर नहीं पाए, कई जवान सुसाइड किए बेरोजगारी से। अब ये छोटे मोटे जो बेचारे बचे हुए हैं कलाकार, जो कोई बढ़ई का काम करता है, कोई कुछ काम करता है, इनको भी लोन पकड़ाएंगे, इनका भी कारोबार चौपट करेंगे, इनको भी आत्महत्या की तरफ ढकेल देंगे। इनका क्या है? क्योंकि ये तो बेऔलाद हैं, ये सत्ता में बैठे लोग। तो हम जनता के औलाद का दर्द समझ नहीं रहे। बताइए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, गारंटी, भर्ती, महंगाई, इस पर बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री? कर रहे हैं क्या? कर रहे हैं क्या? क्या किए हैं? कल बात की है। क्या बात? कल भाषण क्या? अरे भाषण छोड़ो, उनके भाषण पर पूरी जनता फूक रही है। उनके भाषण पर पूरी देश की जनता फूक रही है। ये बताओ, भाषण में क्या कहा? भाषण से देश चलता है कि जो है राशन, जो घर हमारा जनता का भाषण से चलता है कि रोजगार से? रोजगार से, खाने से चलता है। रोजगार से चलता है ना। हाँ? रोटी कपड़ा मकान किसको कहा गया है? रोटी का मतलब रोजगार होता है। अब कपड़ा का मतलब कपड़े जानते हो, मकान का मतलब क्या जानते हो? तो है ना, ये तीनों पर हम जनता को रुला दिए हैं। अब बोलते हैं घर दे रहे हैं, 5 किलो अनाज। अरे फिर तुम 5 किलो अनाज, ये तुम्हारा माइक का किसी दिन वायर है ना, ये तोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये 5 किलो अनाज, सुनिए ना, खाना 5 किलो अनाज दे तो रहे ना, घर भी दे दिए, शौचालय दे दिया, और क्या चाहिए? अरे भाई, मैं एक काम करो ना, ये 2 मोबाइल लगाए हो
और ये दोनों, ये मुझे कल से दे दो। कल से हर महीना 5 किलो अनाज मेरे से आके ले जाना। हाँ। काम मत करो तुम लोग, चलेगा? ये हमारा काम। अरे हमारा तो जनता को रोजगार नहीं दोगे और तुम लोग ये लो 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। ये क्या है? ये पत्रकारिता है? तो व्हाट इज दिस? कलीम शेख जी, तो मोदी जी ने कहा तो था, जब आए थे तो मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर बनिए, ऐसे बनिए कि आप रोजगार दे। अरे आत्मनिर्भर मोदी को बनना है 24 में, वो बौखलाए हुए हैं। हम जनता इनको आत्मनिर्भर ना बनाए तो आप कहिए।